जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फंजी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि नॉन ग्रीन प्लांट यानी फंजी कैसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और अपनी फूड को लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल जस्ट लाइक प्लांट की तरह, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि फंजी हमारे लिए कैसे यूजफुल है और कुछ फंजी हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो चलिए साथ ही साथ और ये भी पढ़ेंगे जैसे कि हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो चलिए अपनी पढ़ाई को बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा स्टार दे करके कि फंजी कैन बी यूजफुल as well as well as का मतलब क्या होता है बच्चों? साथ ही साथ, मतलब यूजफुल भी हो सकते हैं साथ ही साथ as well as हार्मफुल। ठीक है, मतलब हमारे लिए लाभदायक भी हैं, यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी है, मतलब नुकसान भी है। कैसे करते हैं? तो लिखिएगा इसमें एरो देके कि फंजी like mushrooms and yeast are यूजफुल। तो कौन से फंजी हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे लिए फ्रेंड की तरह काम करते हैं? तो फंजी में लाइक मशरूम बच्चों, है ना, और ईस्ट आर यूजफुल। तो मशरूम एंड ईस्ट क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। जैसे इसी में लिखिएगा मशरूम्स आर ईटेन एज वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स। तो जो मशरूम है ना बच्चों, फंजी, इसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कई बाजार में बच्चों पैकेट्स में मशरूम आते हैं, है ना। मशरूम क्या है? एक फंजी है, एक प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट। तो उसे हम वेजिटेबल के तौर पे खा सकते हैं, खाते भी हैं सब्जी के तौर पे, है ना। या फिर कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ फंजी इस तरह के मशरूम है, उसको हम उखाड़ के लाते हैं, अपने घर में बनाते हैं, उसे सब्जी के रूप में खाते हैं। दूसरा मशरूम के बाद क्या है? ईस्ट। लिखिएगा एरो देख के, ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। तो हमने फर्मेंटेशन में पढ़ा था कि जो ईस्ट होते हैं फंजी, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फंजी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स। ठीक है, मतलब फंजी का इस्तेमाल हम दवाइयों को बनाने के लिए भी करते हैं, है ना। किसी भी मेडिसिन को तैयार करने के लिए हम फंजी का इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉ में, क्या पढ़ा था कि पेनिसिलियम जो फंगस होते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बच्चों, है ना। यहाँ तक नोट कर लिया। इसी में एग्जाम्पल में लिखिएगा इसके नीचे, यहाँ पे
एग्जाम्पल पेनिसिलियम फंगस used for producing antibiotic called penicillin. पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम फंगस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए? एंटीबायोटिक, ANTIBIOTIC। एंटीबायोटिक क्या है बच्चों? एक मेडिसिन होता है। तो एंटीबायोटिक को बनाने के लिए हम एक फंगस का इस्तेमाल करते हैं। फंगस सिंगुलर है, तो एक फंगस है पेनिसिलियम जो कि एक ग्रुप है प्लांट का, उसका इस्तेमाल हम करते हैं एंटीबायोटिक बनाने के लिए। कौन सा एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। ये क्या है? एक मेडिसिन है। तो पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक का नाम है। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि फंजी हमारे लिए यूजफुल कैसे है ना। यहां तक तो हमने देखा यूजफुल। अब देखते हैं हार्मफुल, कैसे नुकसान करते हैं। स्टार देखिए कि फंजी causes diseases in plants and humans। ठीक है, प्लांट्स एंड ऐसे लिखिएगा एनिमल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा ह्यूमंस, फुल स्टॉप। तो फंजी काउज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट पेड़ पौधों में और जानवरों में फंजी क्या करते हैं? बीमारियों को देते हैं। ठीक है, फंजी से क्या होती है? डिजीज होते हैं, बीमारी होते हैं। किसमें? प्लांट में भी, एनिमल में भी। ठीक है, इसी में लिखिएगा एरो देके कि क्रॉप प्लांट्स स्टैंडिंग in the fields are DIS, ऐसे लिखे DI नहीं DES, destroyed, DESTROYE, D को अच्छे से लिखेंगे destroyed by fungus। तो खेतों में जो किसान क्रॉप प्लांट लगाते हैं, फसलों को लगाते हैं ना, कई सारे फसल लगाते हैं ग्रो करने के लिए, तो उन प्लांट को जो खेतों में लगे हुए हैं उनको भी नुकसान, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। कौन? फंगस। ठीक है, इसी में लिखेगा स्टार देख के। हम डिजीज की बात किए ना, तो उसी में एक स्किन डिजीज है कॉल्ड, स्किन डिजीज का नाम है बच्चों रिंग वॉर्म, RINGWORM, is caused, CAUSED, caused by fungus। क्या बोला हमने? कि एक स्किन डिजीज है, एक त्वचा में होने वाली एक बीमारी है, डिजीज है, जिसका नाम है रिंग वॉर्म। ठीक है, ये किसके वजह से होता है? जब भी हम बोलते हैं ना रिंग वॉर्म, जब बोलते हैं हम इज काउज्ड बाय, तो इसका मतलब हुआ कि ये किसी के कारण से होता है। काउज्ड का मतलब होता है कारण, तो किसके कारण से हुआ? तो फंगस यानी कि फंजी के कारण से होने वाली एक स्किन डिजीज है जिसका नाम है रिंग वॉर्म। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं सेंटेंस को पकड़ने के लिए।
तो रिंगवॉर्म किसके वजह से हुआ? इज काउज्ड बाय फंगस, फंगस के वजह से होता है रिंगवॉर्म स्किन डिजीज। क्लियर है? हमने यहाँ तक बात किया प्लांट में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला हमने बोला पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कोई प्लांट होस्ट बॉडी पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि कस्क्यूटा, अमरबेल। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कस्क्यूटा, अमरबेल, डोडर। फिर हम बात किए बच्चों सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी में है हेटेरोट्रॉफिक में, जिसमें हम फंजी के विषय में बात किए। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे विचित्र पिक्यूलियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि क्या होता है कि कोई प्लांट, ग्रीन प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन वो दूसरे किसी भी प्लांट पर या एनिमल पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए दूसरे एनिमल, जानवरों पर, छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़ों, या फिर किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड है, किस लिए? फूड के लिए। तो जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कई तरह की होती है ना। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़े बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या था? फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रीन प्लांट, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है यहाँ, लेकिन दूसरे एनिमल या प्लांट पे भी डिपेंड करते हैं फॉर फूड। मतलब यहाँ पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। मतलब कुछ फूड मिलेगा फोटोसिंथेसिस से प्लांट को, और कुछ फूड जो है प्लांट किससे लेंगे? दूसरे एनिमल को खाकर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको पिक्यूलियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे PECULIAR, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब क्या होता है? PECULIAR, पिक्यूलियर मतलब विचित्र, अजीब, है ना। अब अजीब कैसे है? बोलते हैं ना कुछ अजीब है, तो कैसे अजीब है? चलिए देखते हैं। पिक्यूलियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे अजीब है बच्चों, देखते हैं। ये होते हैं दो तरह, एक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, एक होते हैं इसमें सिम्बायोटिक प्लांट्स। INSECT, इंसेक्ट मतलब कीड़ा बच्चों। VOROUS, वोरस का मतलब होता है खाने वाले। तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हैं, पेड़, वो किस, इनको फूड कहाँ से मिलेगा? छोटे छोटे कीड़ों को खाकर। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको ये खा लेते हैं, तो उनको फूड मिल जाता है। एक है SYMBIOTIC, सिम्बायोटिक प्लांट। ये किसी दूसरे प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना, एक तरह का, जिसमें एक दोनों दोनों प्लांट एक साथ रहते हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट एक म्यूचुअल बेनिफिशियल है ना, दोनों को इसमें फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो इतना समझिए, जो पिक्यूलियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने इसको पिक्यूलियर क्यों बोला, अजीब क्यों बोला? क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट, इन दोनों प्लांट में बच्चों फोटोसिंथेसिस भी होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस भी हो रहा है यहाँ, और दूसरे एनिमल पर, प्लांट पर डिपेंड भी करते हैं फूड के लिए। तो यहाँ फूड के लिए दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पर? फोटोसिंथेसिस पर भी कुछ हद तक, और किसी दूसरे एनिमल पर। तो पिक्यूलियर इसलिए है क्योंकि इन दोनों को हम बोलते हैं पिक्यूलियर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स
हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। पार्शियल मतलब आधा, हेटेरोट्रॉप्स मतलब दूसरे पर डिपेंड करना, प्लांट या एनिमल, ठीक। तो दे गेट सम फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कुछ फूड जो है हद तक इनको कहाँ से मिलता है, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो फूड में प्लांट में हो रही है, फूड मेकिंग प्रोसेस। दूसरा जो फूड मिलेगा वो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल से मिलेगा। एंड दे ऑल्सो गेट सम फूड बाय फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो अजीब क्यों है, पिक्यूलियर क्यों है, क्लियर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से भी मिल रहा है और दूसरों से भी मिलता है फूड यहाँ, इसलिए पिक्यूलियर है, अजीब मोड है न्यूट्रिशन का। इसमें हम पढ़ेंगे कि फंजी और कुछ प्लांट होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो एकदम पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है, मतलब कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस से फूड मिलेगा और खुद कुछ हद तक दूसरों से मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ तक क्लियर है। पहला पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए इसमें लिखिएगा इंसेक्टिवोरस INSECTI, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़ा बच्चों, VOROUS, वोरस का मतलब होता है खाने वाला, है ना। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या हो गया, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट, है ना, कीड़ा, छोटे छोटे जीव। अब वोरस का मतलब होता है, ऐसे लिखिएगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है, स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जीव है, ठीक। VOROUS, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि वोरस लिखा हुआ है, वोरस, तो इसका मतलब होता है खाने वाला, है ना, ईटर। क्या होगा, ईटर, खाने वाला। तो क्या खाने वाला होगा, स्मॉल एनिमल, मतलब इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ ये खाद क्या रहे हैं, एनिमल को खाते हैं ना। अब हमने पढ़ा था क्लास 6 में क्या, कि वैसे प्लांट या वैसे लिविंग थिंग्स जो क्या खाते हो, वैसे लिविंग थिंग्स जो केवल और केवल एनिमल, जानवरों को खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस ना। इसीलिए यहाँ लिखिएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या कहा हमने, कार्निवोरस प्लांट, क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे एनिमल को खाते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट को, कीड़े को। लिखेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं कि दोज नॉन, दोज ग्रीन, ऐसे लिखिए, ग्रीन प्लांट्स which obtain their nutrition from nutrition partial partly
from insect are called insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हम किसे बोलेंगे? तो वैसे ग्रीन प्लांट को, उन सभी ग्रीन प्लांट है, इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगी कुछ हद तक, विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? फूड लिख देते हैं। क्या करते हैं? फूड। पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब वैसे प्लांट, पेड़ पौधे जो फूड किसी, है ना, कुछ हद तक छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से मिलता हो, वैसे ग्रीन प्लांट जिनको फूड कहाँ से मिलता है? छोटे छोटे कीड़ों से मिलता है। ठीक है, कुछ हद तक। क्या लिखा हुआ है? पार्टली लिखा हुआ है। पार्टली मतलब होता है कुछ हद तक, मतलब पूरी तरह से ये डिपेंड नहीं है, कुछ हद तक ये डिपेंड है इंसेक्ट पर, यानी इंसेक्ट ही इनके लिए फूड का काम करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का फूड कौन होगा? इंसेक्ट। अब ये हम देखेंगे कि आखिर इंसेक्ट पर ये डिपेंड क्यों रहते हैं। ग्रीन प्लांट है तो खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरी तरह से, तो पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाता फोटोसिंथेसिस में? यहां तक नोट किया? देखिएगा बच्चों, स्टार देखिए, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में लिखिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन। क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट? हरे कलर के होते हैं, ग्रीन। तो ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल होगा इसमें, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कोमा, बट, लेकिन, बट दे डू नॉट get nitrogen nutrient from soil in which they grow। हमने बोला कि ये ग्रीन होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में होगा, हरे कलर के होंगे प्लांट, यदि पत्ते हरे कलर के हैं, लेकिन बट इनमें फॉल्ट कहाँ पर है? दे डू नॉट गेट नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट। अब कोई भी प्लांट जो फूड बना रहे हैं, जो अच्छे से ग्रो करने के लिए, कोई भी प्लांट की अच्छे से ग्रोथ करने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए बच्चों, ताकि प्लांट में प्रोटीन बने, प्रोटीन से अच्छे ग्रोथ हो प्लांट की। तो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट कहाँ होगा? जिस मिट्टी में प्लांट ग्रो कर रहे होंगे, है ना। तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट पोषक तत्व इसको नहीं मिलता है प्लांट को फ्रॉम सॉइल, उस मिट्टी से जहां ये ग्रो करते हैं, इन विच दे ग्रो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में। तो क्या होगा बच्चों? इंसेक्टिवोरस, आखिर मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट क्यों नहीं मिलता है इसको? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन दोज soil which
do not have sufficient nitrogen mineral। तो बात एक्चुअल में यहाँ पर है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ग्रो इन दोज सॉइल, उस मिट्टी में इंसेक्टिवोरस प्लांट को ग्रो किया जाता है, उस मिट्टी या सॉइल में से उगाया लगाया जाता है जहाँ पर जिस सॉइल के पास सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिस सॉइल में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट या कंपाउंड पोषक तत्व नहीं है, उसी सॉइल में इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो उस सॉइल में जो ग्रो किया गया तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, नहीं अगर मिलेंगे नाइट्रोजन तो ये कहाँ से लेंगे? अब नाइट्रोजन सॉइल में नहीं है तो नाइट्रोजन इंसेक्ट में है, कीड़े मकोड़े में है। तो जहाँ प्लांट है उसके आसपास में कीड़े यदि होंगे, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट जो है एनिमल है। अब हमारा जो बॉडी है इसमें प्रोटीन, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए चाहिए प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए चाहिए बच्चों अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के लिए चाहिए नाइट्रोजन कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट यानी कि मिनरल। ठीक है, हमने क्या बोला अभी कि नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होगा तभी प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, अच्छी ग्रोथ हो प्लांट। तो प्लांट को सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, वो इंसेक्ट को खींच लेंगे, है ना, अपने लीफ में पकड़ लेंगे, उसको दबा देंगे, उसे मार देंगे और उसे ही खा लेंगे। तो इंसेक्ट को प्लांट खा लेंगे जब, तो इंसेक्ट के बॉडी में जो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के एलिमेंट हैं, प्रोटीन, वो टूटेंगे यानी नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को कैसे मिल रहा है नाइट्रोजन? फॉर प्रोटीन्स के लिए। देख रहे हैं, सॉइल से नहीं मिला, किससे मिला? इंसेक्ट से। तो यानी इंसेक्ट को मार के खा जाते हैं ये। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसी के आगे लिखिएगा तीसरा नंबर, इंसेक्टिवोरस plants feed on insects which and get nitrogen compounds needed for their growth by using specialized leaves। ठीक है, इसको मिटा दो। चल, तो देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, FEED, फीड, फीड का मतलब क्या होता है? खाना। तो किस पर खाएंगे? तो फीड करते हैं इंसेक्ट पर, मतलब ये इंसेक्ट को ही खाएंगे। ठीक है, एंड गेट नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड किसके बॉडी में था? इंसेक्ट के बॉडी में। तो उनको मिल जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड जो नीडेड है फॉर देयर ग्रोथ। किसकी ग्रोथ के लिए? नाइट्रोजन कंपाउंड किसको मिला? प्लांट को। किसको खाने से? इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में था। अब किसके बॉडी में आ गया? प्लांट। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए था। किसका यूज करेंगे? तो बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में इंसेक्ट स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं, पत्ते,
जो लीफ होते हैं वही खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं, एक तरह से बदल लेते हैं, ठीक है, किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। क्योंकि इंसेक्ट के बॉडी में क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, फॉर प्रोटीन्स, एज ए प्रोटीन काम करेगा। ठीक है बच्चों, इसी में लिखिएगा स्टार देके एग्जाम्पल्स। अच्छा चलिए नोट कर लिए। स्टार देख के एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये आई है बच्चों, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट के कौन कौन से ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल। पहला PITCHER, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। दूसरा सन ड्यू। तीसरा वेनस फ्लाई, वीनस फ्लाई बास्केट, ठीक है, वीनस फ्लाई बास्केट। चौथा है ब्लैडर वॉर। यहां तक क्लियर है। तो पहला है बच्चों पिक्चर प्लांट, दूसरा SUNDEW सनड्यू, ठीक है, तीसरा वेनस, वेनस फ्लाई बास्केट नहीं बच्चों, यहाँ पे होगा ट्रैप, TRAP ट्रैप, तो वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। और चौथा है BLADDER ब्लैडर वॉर्ट। क्लियर है। ये चारों क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब इंसेक्ट को मारकर खा जाने वाले प्लांट। तो पहला आज हम पढ़ेंगे इसमें से पिक्चर प्लांट के विषय में, ठीक। पे लिखिएगा PITCHER पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर का मतलब होता है होलो ट्यूब। क्या होता है, होलो ट्यूब, मतलब खोखला ट्यूब होता है, एक तरह से ट्यूब। ट्यूब क्या होता है, जैसे ऐसे ट्यूब होता है इसमें कुछ हम डालेंगे चल जाएगा, है ना, ट्यूब है। प्लांट का मतलब पौधा, पेड़। इसमें लिखेंगे हम एरो देके डिफाइन करेंगे कि ए प्लांट इन विच लेमिना और ब्लेड ऑफ ए लीफ is modified into hollow tube, ब्रैकेट में लिखिएगा PITCHER। चलिए, होलो ट्यूब को हमने क्या बोला, पिक्चर, तो यहाँ लिखिएगा ब्रैकेट में पिक्चर, ठीक है, इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट। क्या होते हैं पिक्चर प्लांट, तो देखिए
तो ध्यान दीजिए बच्चों, अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इस तरह से हमने अब देखिए, ये जो है ना, ये है पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो ए प्लांट इन विच लेमिना और ब्लेड, अब लेमिना क्या होता है, ब्लेड क्या होता है। तो कोई भी जो लीफ है ना, कोई भी पत्ता जो है बच्चों, कोई भी प्लांट की जो लीफ पत्ता होता है, उसकी ये पूरा, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, जो अपने हाथ में आप लेके फेंकते हो, देखते हो, है ना, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से ये पूरा पार्ट को हम लेमिना बोलते हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट इस दुनिया में जितने भी है, ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रीन पार्ट को क्या बोलेंगे, लेमिना, और इसी का दूसरा नाम है ब्लेड। तो ये जो होते हैं लीफ के, ये इस तरह का नॉर्मल लीफ का यही होता है फिगर, लेकिन ये जो है ना पिक्चर प्लांट में, ये खुद को बदल लेते हैं, मतलब मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, मॉडिफाई कर लिए इस तरीके से। और इनके ऊपर में जो ये देख रहे हैं, ये है, ये क्या है, ये है एक्चुअल में, ये क्या है, पिक्चर बोलते हैं, PITCHER, पिक्चर। पिक्चर क्या होता है, होलो ट्यूब। हमने बोला कि लेमिना मॉडिफाइड हुआ है, बदल गया है। तो बदल कर किस चीज में बदल गया है, तो होलो ट्यूब में बदल गया है। और होलो ट्यूब को हमने क्या बोला, पिक्चर। तो इसलिए हमने इस सबको क्या बोला, पिक्चर। ये क्या है, 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 पिक्चर। पिक्चर का मतलब होलो ट्यूब। देखिए खोखला ट्यूब है ना, कोई चीज डालेंगे तो इसमें चले जाएगा। तो पिक्चर मतलब मॉडिफाइड लीफ। यह है क्या, एक्चुअल में मॉडिफाइड लीफ है, वही लीफ है, पत्ता है जो खुद को बदल लिया है। क्यों, फूड लेने के लिए, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। इसके ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं लीफ एपेक्स। क्या कहते हैं, लीफ एपेक्स। इसके ऊपर में ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, लीफ एपेक्स। क्या है बच्चों, लीफ एपेक्स, LEAF, लीफ, APEX, एपेक्स। लीफ मतलब पत्ता, ये पत्ता ही तो है, वही बदल गया है पिक्चर में। तो एपेक्स जो है, इसका मतलब, एपेक्स का मतलब होता है कोई ऊपरी भाग, है ना, टॉप पार्ट ऑफ लीफ, लीफ की सबसे ऊपरी भाग। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लीफ एपेक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन लीफ एपेक्स जो है ना, लीड बना देता है, लीड। लीड मतलब ढक्कन। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसमें ये एक्चुअल में क्या है, ढक्कन है। मतलब हम किसी चीज को ओपन तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको हम ढक दिए। तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पत्ता क्या करता है, लीफ एपेक्स, यानी लीफ की सबसे ऊपरी वाली भाग है ना, ये जो है लीफ एपेक्स खुद को लीड बना लेते हैं, LID, लीड। लीड मतलब ढक्कन, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये ऊपरी भाग है ना लीफ का, तो यही जो है लीड बना लेते हैं, लीड मतलब ढक्कन। तो जब इंसेक्ट इसमें फंस जाएंगे तो उसको बंद कर लेगा ये, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये LID, लीड है। ये भी क्या है, ऊपर से लीड है, ढक्कन है, लीड है, लीड है, लीड है, ठीक है। तो लीफ एपेक्स हमने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि लीफ एपेक्स ने क्या कर दिया है, लीड बनाया है यहाँ, ठीक है। और ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो वैसे प्लांट जिसमें कि लीफ लेमिना खुद को होलो ट्यूब में बदल लिए हैं, पिक्चर में बदल लिए हैं, इसलिए नाम पड़ा इसका पिक्चर प्लांट, ठीक है। देखिए पिक्चर है, एक होलो ट्यूब है। अब इसी में लिखेंगे स्टार, देखिए प्रॉपर्टीज। पहला कि लीफ अपेक्स forms lead which can open and close the mouth of PITCHER,
तो पिक्चर यानी कि ये होलो ट्यूब की जो माउथ है, ये माउथ है, ये क्या है, माउथ है। तो इसको बंद और खोलने का काम करता है लीड, और लीड को बनाने वाले कौन होते हैं, लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स क्या है, तो टॉप पार्ट ऑफ लीफ, किसी भी लीफ की सबसे ऊपरी वाली पार्ट, टॉप पार्ट क्या बनाए, लीड बना दिए। तो ढक्कन का खुलना बंद होना, किसको खोलेंगे बंद करेंगे, तो माउथ, पिक्चर की जो माउथ है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है बच्चों कि इनसाइड पिक्चर, अब इस पिक्चर के अंदर में होता क्या है, इंसेक्ट जो जाएंगे तो पिक्चर में क्या मिलेगा इनको, तो देयर आर हेयर, क्या मिलेंगे यहाँ पे, बाल मिलेंगे, हेयर मिलेंगे, ठीक है, इसके अंदर में, विच डायरेक्टेड डाउन वार्ड्स। इसके इस इनसाइड पिक्चर मतलब पिक्चर के जो अंदर में ये सब जो पिक्चर है, ये इनके अंदर में क्या होगा, हेयर होगा, है ना, बाल हेयर की तरह होंगे, हेयर जैसे बाल होता है ना, हेयर की तरह होंगे, जो डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर होंगे बाल, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे पिक्चर प्लांट काम करते हैं, मतलब पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को कैसे पकड़ते हैं, कोई कीड़ा आया तो उसे ये पकड़ लिए इसी पिक्चर की मदद से जो लीफ है, और पकड़ेंगे तो इसमें वो कैसे ट्रैप्ड हो जाता है ना, ट्रैप्ड होगा तो फिर इसे वो खा लेंगे, ठीक है। तो इसके हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बच्चों पिक्चर प्लांट की, ये हो गया पिक्चर, ये लीफ है मॉडिफाइड हो गया है, ये माउथ है, ऊपर से लीड, ढक्कन, इंसेक्ट आए इसको बंद कर लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।